सारण चुनावी हिंसा अब रोहिणी आचार्य और उनके नेताओं पर भारी पड़ गया है। बता दें आपको कि अब सारण जिला प्रशासन ने भोला प्रसाद यादव का बूथ पर जाना अवैध बताया। उन्होंने कहा कि भोला प्रसाद यादव बूथ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि रोहिणी आचार्य केवल प्रत्याशी थी, वो केवल जाती। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सारण जिला प्रशासन ने भोला प्रसाद यादव का बूथ पर जाना अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, आरजेडी के स्टार प्रचारक है, लेकिन इसके बावजूद वो बूथ संख्या 318 और 319 पर नहीं जा सकते थे। केवल रोहिणी आचार्य जा सकती थी क्योंकि उनके पास ये अधिकार है, वो प्रत्याशी हैं। लेकिन भोला प्रसाद यादव क्यों गए, इस पूरे मामले को लेकर अब सारण जिला प्रशासन एक्टिव नजर आई है और भोला यादव पर एक्शन लिया गया है। बता दें आपको कि ये पूरी घटना 20 मई को हुई। 20 मई को जब 5वें चरण का चुनाव था, उस दिन सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य जब बूथ संख्या 318 और 319 में जाती है तो रोहिणी आचार्य के खिलाफ नारेबाजी किए जाते हैं। रोहिणी आचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये पूरा मामला थमता नहीं, बल्कि 21 मई को रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी दोनों के समर्थक आपस में भिड़ते हैं और आरजेडी के एक समर्थक की जान भी चली जाती है। और अब एसआई की टीम का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम आज राबड़ी आवास पहुंची, लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य से मुलाकात की और उनसे लगभग आधे घंटे तक बातचीत चली। और अब एसआई की टीम बातचीत करके रवाना भी हो चुकी है। लेकिन भोला प्रसाद यादव पर बड़ा गाज गिरा है। भोला प्रसाद यादव पर पहले ही आपत्ति जताई गई थी कि आखिर क्यों भोला प्रसाद यादव बूथ पर गए। उसके बाद भोला प्रसाद यादव ने सफाई दी और सारण जिला प्रशासन ने भोला यादव का बूथ पर जाना अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि केवल प्रत्याशी को यह अधिकार होता है। रोहिणी आचार्य जा सकती थी, लेकिन भोला प्रसाद यादव क्यों गए। और इसके बाद रोहिणी आचार्य जिस बॉडीगार्ड को लेकर घूम रही थी, इस पर भी सवाल उठाए गए। वो बॉडीगार्ड राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की बॉडीगार्ड थे, लेकिन रोहिणी आचार्य उन्हें अपने साथ लेकर घूम रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी बॉडीगार्ड को देखा गया। इसके अलावा जहां जहां रोहिणी आचार्य जा रही थी वहां वहां वो बॉडीगार्ड था, लेकिन वो बॉडीगार्ड रोहिणी आचार्य का नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का था। इस पर भी आपत्ति जताई गई है। रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज किया गया है, भोला यादव पर केस दर्ज किया गया है और इसके अलावा आरजेडी के कई सारे समर्थकों पर भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि ये काउंटर केस है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी सहित कई सारे बीजेपी के नेताओं पर केस दर्ज किया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये काउंटर केस है। हालांकि इससे पहले बीजेपी की लीगल टीम ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने गई थी। इसके बाद जितने वहां पर बीजेपी के समर्थक थे उन्होंने नारेबाजी की, रोहिणी आचार्य को वहां से भगाने का काम किया और इस दौरान रोहिणी आचार्य के साथ कई अभद्र व्यवहार, कई अभद्र भाषाओं का प्रयोग भी किया गया है। और अब पूरे मामले को लेकर सारण पुलिस, चुनाव आयोग और एसआई की टीम बेहद ही ज्यादा एक्टिव है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।